बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2C है। क्वेश्चन हम इसका 9 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल वहाँ पे ही बताऊंगी, ठीक है। और सिंपल आपने इंस्टाग्राम को अप्रोच करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया हुआ है इंस्टाग्राम का, ठीक है। आप मुझे वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं या सिंपल आपको स्क्रीन पे मेरा अकाउंट शो हो रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले जो है यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। और इक्वालिटी में ना इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज हैं, इस साइड पे भी कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं। जब अब इस काबिल तो हम हो चुके हैं कि 2C में हम इन सारी वैल्यूज को हैंडल कर सकें। हम यहाँ पे ना दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप सिंपल क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो, उसको सॉल्व करो और उसका आंसर जो है ना वो सेव कर लो, ठीक है। नेक्स्ट फिर राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड का जो है वो आंसर निकालो और उसको भी सेव कर लो। और फिर दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी डिमांड है कि ये दोनों सेम हो। एक ये आपका मेथड है, वो ज़रा लेंथी हो जाएगा जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया। सेकेंड मेथड ये है कि आप जो ना इक्वालिटी की दोनों साइड को साथ साथ लेकर चलो, यानी कि इसकी भी कैलकुलेशन इस साइड पे करते जाओ और इसकी भी कैलकुलेशन इस साइड पे करते जाओ। इससे ये होगा कि आपका ना एक जो है ना एक दफ़ा ही में सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और लास्ट में आंसर भी इक्वालिटी में एक दफ़ा ही आ जाएगा। आपको बाद में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। जो ईजी वे है ना सॉल्व करने का, भी ये है कि कटिंग जो क्रॉस सेक्शनल में ऊपर नीचे जैसे भी हमारी कटिंग हो रही होगी ना, हमने वैसे करनी है। अब यहाँ पे ना आपने सबसे पहले जब फ्रैक्शनल वैल्यूज, दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो आपने ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की कोशिश करनी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम ला सकते हैं, तो सबसे पहले ना आपने ऊपर नीचे वैल्यूज को देखना है, ठीक है। ऊपर नीचे वैल्यूज को देखना है कि क्या एक ही टेबल में आ रही हैं। अगर एक ही टेबल में आ जाते हैं तो फिर तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऊपर नीचे वैल्यूज कट करने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। तो पहले हमें पता है कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को ही आपने पहले कैलकुलेट करना है। फिर बाद में जो आंसर आएगा ब्रैकेट के, उसके बाद में इन सारी फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को देख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो हमारे पास ऊपर नीचे वाली वैल्यूज है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उनको कट करने की कोशिश करनी है। 5 और 8 एक ही टेबल में नहीं आते। दूसरे फ्रैक्शन को देख लेते हैं। 4 और 15 एक ही टेबल में नहीं आते, इनको स्किप कर देंगे। जो तीसरा मेथड है वो क्या है, क्रॉस वैल्यूज, यानी कि क्रॉस सेक्शन देख लें आप। 5 और 15 ये क्रॉस में है, तो इनको देखें क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं। यस, आ सकते हैं। 5 1 5, 5 3 15। अब दूसरे क्रॉस को भी देख लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, आ गए। नेक्स्ट स्टेप में इनको तो हम सॉल्व अभी कर नहीं सकते, इनको एज इट इज रहने देते हैं इक्वल, और दूसरी वैल्यू को भी एज इट इज रहने देते हैं। अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। ऊपर नीचे 4 और 15 एक ही टेबल में नहीं आते। 3 एंड 4 एक ही टेबल में नहीं आते। क्रॉस में देख लेते हैं। 4 और 4 आते हैं। 4 1 4, 4 1 4। 5 15 एंड 3 यस आते हैं, दोनों ही एक ही टेबल में आ रहे हैं, जैसे 3 1 3, 3 5 15। तो मैंने सबको ना कट आउट करके, जो क्रॉस सेक्शनल वैल्यूज थी ना उनको कट आउट करके, जो एक ही टेबल में आ रही थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। अब इन सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ। -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और ये जो हमारे पास बाहर वाली वैल्यूज थी ना, ये एज इट इज आएंगी, इनको हमने चेंज अभी नहीं करना, अभी सॉल्व नहीं करना। जब हमारी सारी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी ना, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय -3/4। -3/4 की जगह क्या आएगा, 1/1, बिकॉज ये खत्म हो गया ना, कटिंग हो गया हुआ है। तो अब हम इनकी ब्रैकेट को आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कटिंग तो हमने कर ली है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है ना, फिर कोई चांस नहीं होता कटिंग करने का। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाले को नीचे वाली के साथ कर देना, ठीक है। और इस टाइम पे ना आप चाहें तो आप इस ब्रैकेट को ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाऊंगी और बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसको ख़त्म करूंगी। -1 1 ज़ा -1, 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लाई बाय -3/4, -5/8, प्लस माइनस यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है। प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1 एंड 5 1 ज़ा 5। अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ। -1/6 मल्टीप्लाई बाय -3/4 इक्वल में -5/8 मल्टीप्लाई बाय -1/5। अब आपने अब फिर से देख लेना ऊपर नीचे वैल्यूज़ को, ठीक है। ऊपर नीचे वैल्यूज़ को हमने देख लिया कि एक ही टेबल में आ रहा है कि नहीं।
बेसिकली फर्स्ट फ्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर भी हम देख लेते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। क्रॉस में देख लेते हैं, यानी कि एक ही टेबल में आ रही हैं दोनों वैल्यूज़ की नहीं। 1 एंड 4 नो। इस वाले क्रॉस को देख लेते हैं, येस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेम ऊपर नीचे वैल्यू 5 एंड 8 एक टेबल में नहीं आता, 1 एंड 5 एक टेबल में नहीं आता। क्रॉस में देख लेते हैं, 5 एंड 5 आ रहा है तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दोनों कट हो गए। दूसरे में देखा तो दोनों नहीं आ रहे। बाकी जो वैल्यू बची है ना वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इस स्टेज पे जो है ना इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले इनके स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना एक्जैक्टली लिख लें। यहाँ पे क्या बचा, -1/8 मल्टीप्लाई बाय -1/1। अब यहाँ पे कटिंग नहीं होती तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में ना माइनस माइनस एग्जैक्टली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 एंड 8 1 जा 8। तो अगर मैं इनकी प्लस को रिमूव करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, तो ये देखें दोनों इक्वल आ गई हैं, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों साइड जो है ना वो कैलकुलेशन के बाद इक्वल ही आएंगी। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड।